गुरु कबीर सुख पारख दाता, भूल नादि बंद न साता। स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, बार बार गुरुदेव नमामि। कहे सुने समझे नहीं, तो नहीं होगा ज्ञान। ज्ञान बिना होगा नहीं मानव का कल्याण। अल्लाह नहीं है। प्रेमियों, ज्ञान आत्मन संत गुरुओं ने ऐसा दर्शाया है, पहले से ही रोग इतना लगा हुआ है कि जनता की समझ में ही नहीं आ पाता कि किसकी बात सही है। जो भी कहते हैं वो एक संत कहते हैं भक्ति मार्ग से, दूसरे कह देते हैं ज्ञान मार्ग से। कैसे समझी जाए कि कौन सी बात सही है। प्रेमियों, हमारे ज्ञान आत्मन संत गुरुओं ने दर्शाया है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण का ज्ञान जीव को भक्ति की तरफ ले जाता है। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की एक गाथा मुझे याद आ रही है। रामानंद जी ने एक बार साहब कबीर को कहा, कबीर सारी दुनिया तो भक्ति में सराबोर है और तुम ज्ञान मार्ग तैयार कर रहे हो, इस पर आखिर कौन चलेगा? इस मार्ग को, इस रास्ते को बना तो दोगे, इस पर चलने वाले कहां से लाओगे? सारी दुनिया तो भक्ति में। तो साहब कबीर कहते हैं, गुरुदेव तो मुझे समझाओ ना भक्ति क्या है। तो रामानंद जी ने साहब कबीर के हाथ में 108 मोती की माला थमा दी। साहब कबीर कहते हैं, अब इसका क्या करना है? कहते हैं एक मोती को इधर से इधर करना है और फिर बोलना है राम। साहब कबीर मोती को इधर से इधर करते हैं, बोलते हैं राम। अब दूसरा मोती इधर लाना है, कहना है राम। तो साहब कबीर कई मोतियों को राम 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 कह के इधर से इधर कर देते हैं। कबीर कहते हैं, गुरुदेव इसमें और कुछ रद्दोबदल करनी है या यही जाप है? हाँ यही जाप है। साहब कबीर कहते हैं, तो ट्रेनिंग तो मेरी हो गई, अब इस राम 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 और मोतियों को इधर करने से इसका परिणाम क्या आएगा? रामानंद कहते हैं, तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर परमात्मा किस काम में आएगा? रामानंद जी कहते हैं, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कबीर कहते हैं, फिर मैं और क्यों करूं, और काम क्यों करूं जब मेरे सारे काम इसी से बन जाएंगे? ये कितने समय तक करना है? जितना समय तुमको ज्यादा से ज्यादा मिले, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। पहले ही दिन साहब कबीर 4 घंटे माला का जाप करते हैं। उस 4 घंटे के समय में ही वो चादर बुनते थे। तो चादर तो बुनी नहीं गई क्योंकि भजन में समय निकल गया।
जिसको चादर देने का वायदा किए थे वो ग्राहक आ गया, कहने लगा कबीर चादर दो। कहने लगे चादर तो नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि हम तो भजन में लगे रहे। फिर कबीर कहने लगे तो कल तुम चादर ले जाना, आज चादर का मेहनताना दे जाओ। ग्राहक ने कहा तो कल चादर लेंगे तो कल ही मेहनताना देंगे। तो साहब कबीर के घर में चूल्हा नहीं जला। जब चूल्हा नहीं जला तो माला को लेकर के साहब कबीर रामानंद जी के पास गए। कहने लगे गुरुदेव ये ले। रामानंद कहने लगे क्या हुआ कबीर? ना गुरुजी ये ले आप। बोले कुछ तो हुआ हो। तो साहब कबीर कहने लगे भूखे भजन ना होए गोपाल। क्योंकि चूल्हा तो जला नहीं था, खाना तो मिला नहीं था। भूखे भजन ना होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी और माला। प्रेमियों, हमारे ज्ञान आत्मन संत गुरुओं ने ज्ञान मार्ग से दर्शाया। ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, यह हमें समझना होगा। सड़क के किनारे पटरी पर एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा हुआ है दिल्ली 100 किलोमीटर। तो ज्ञान मार्ग क्या है? नहा धो करके उजले कपड़े पहन करके तिलक लगा करके और उस पत्थर के टुकड़े के सामने बैठ जाओ जिस पर लिखा है दिल्ली 100 किलोमीटर, और आंखें भी बंद कर लो और बोलो दिल्ली 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 दिल्ली। तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे क्या? फिर क्या दिल्ली वहां आ जाएगी? जब दिल्ली वहां आ नहीं सकती और दिल्ली आप पहुंच नहीं सकते, करोड़ों मर गए ईश्वर और खुदा की कल्पना कर कर, न आया हाथ कुछ उनके, तू कैसे ढूंढ पावेगा? कितने बोल बोल करके जाप कर करके भजन कर करके चले गए, किसी का हाथ नहीं आया। प्रेमियों, ज्ञान मार्ग मंजिल तक पहुंचाता है, भक्ति मार्ग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। साहब कबीर कहते हैं और ज्ञान उन्हें सुनाइए, किन्हें? जो सुनकर करें विचार। सूरदास की स्त्री किसको करे श्रृंगार। ज्ञान तो उनके लिए है भाइयों जो शब्द को श्रवण द्वारे से होते हुए, कुछ इनका गिर गया। बाबूजी जो आ रहे हैं रास्ते में कुछ गिरा है इनका। प्रेमियों, अंधे व्यक्ति की पत्नी खूब ढेर सारा श्रृंगार बना ले और अपने पति के आगे पीछे घूमे, उसके लिए कुछ मायने रखता है कि अंधे व्यक्ति के लिए उसका श्रृंगार। इसी प्रकार ज्ञानवान लोगों के लिए जो विचार करते हैं उनके लिए सत्संग है और ज्ञान है। संतोष की क्यारी बनाकर तू बीज बोरे कर्म का, कर सत्य का पानी लगा ले तो नाश होगा भरम का। बस इतनी बहुत में बैठ जाओ, बोलना नहीं न दंगे कछुओं भी आम लग जाएंगे झंझट में। मना कर रहा है, अब बहुत है इतनी। साहब को साहब। प्रेमियों, जिस कॉपी पर पहले से लिख दिया हो उस पर लिखा जाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो उसको मिटाना पड़ता है ना। हो सकता है मिटाने में ही कॉपी खत्म हो जाती है। लड़ाई इसी बात की और कुछ नहीं।
रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। वो औषध काम करे ना, कोई दवाई तो काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। प्रेमियों, हो पानी निक्षेपत बने अनेक। पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी जे पकड़े टेक। पानी से मत बने अनेक, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण, ये बानियों को कत कत करके बने गए। प्रेमियों, जो भी ग्रंथ है उसमें उस राइटर की मेंटलिटी है। सत्य क्या है ये तो नहीं जाना जा सकता, इसे तो आप प्रैक्टिकल बेसिस पर जान सकते हैं। उसके निरीक्षण में जाकर के, परीक्षण में जाकर के, विश्लेषण में जाकर के जब निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अन्यथा सारी दुनिया यही कह रही है मेरी बात सही है। सही तो वो है जो सिद्ध हो जाती है, और जो सिद्ध नहीं होती है वो सही नहीं है, वो भास है, अध्यास है, अनुमान है, कल्पना है। पानी निक्षेपत बने अनेक, मुकेश बोलो मत। पानी निक्षेपत बने अनेक, अपनी अपनी जब पकड़े टेक। वो पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी जब पकड़े टेक। टेक छोड़ना जब करे विवेक, पर रहे खुशी से ये भोग कैद छूटन के उपाय करे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। वो औषध काम करे ना, कोई दवाई तो काम करे ना। रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी जब पकड़े टेक। जिसने जिस ग्रंथ को पढ़ लिया बस वो ये कहता है ना माने तो लाऊं निकाल के नहीं दिखाऊं लिखो भयो। नर पशु तिरिया पशु वेद पशु और गुर पशु संसार, बस सतगुरु वो ही जानिए जिनके विमल विचार। प्रेमियों, मुझे एक बात याद आ रही है। शादी के बाद और ड्यूटी पर चला गया लड़का, तो उसकी पत्नी ने चिट्ठी में लिखा जैसे बैठे हो चले आओ तुम्हारी घरवाली विधवा हो गई है। और जो वो चिट्ठी पहुंची वहां जाकर के, और जब उसने उस चिट्ठी को पढ़ा तो ऊपर से ही गिर गया, रोने लगा। अपने अधिकारी से कहने लगा मुझे छुट्टी चाहिए। अधिकारी ने कहा अभी तो तुम गांव से आए हो भाई, छुट्टी इतनी जल्दी क्यों चाहिए? उसने कहा घटना घट गई बाबूजी। ऐसा क्या हो गया? उसने कहा मेरी घरवाली विधवा हो गई।
अधिकारी ने कहा, रे मूर्ख, तू हमारे सामने खड़ा है, फिर तेरी घरवाली विधवा कैसे हो गई? उसने कहा, ना मानो तो ले देख लो, चिट्ठी में लिख रही है। सो प्रेमियों, जो लेखे के बाचा होते हैं, पानी से मत बने अनेक, जे अपनी अपनी पकड़ रहे टेक, और टेक छोड़ना करें विवेक। ये रहे खुशी से भोग, कैद छूटन के उपाय करें ना, रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे। चार वेद मत चार बता में, चार वेद मत चार बता में, छह शास्त्र मत छह बता में। पुराण 18 जय अपनी गाँव में, ऋषि मुनियों में होई विरोध, विरोध की कोई तो परख करे ना, रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना, रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। चार वेद मत चार बता में, छह शास्त्र मत छह बता में। पुराण 18 जे अपनी गाँव में, ऋषि मुनियों में होई विरोध, विरोध की कोई तो परख करे ना। प्रेमियों, कसौटी नहीं हो रही है। पढ़ लिखने के बाद भी जीव नामदान लेने जा रहा है, कहता है हम तो नामदान ले आए हैं, वो अब तो हमारो कल्याण। साहब कहते हैं, भाई नाम की आग प्रबल हो गई जग में, ये नाम नाम दुनिया चिल्लावे। धन धन कहने से अगर धनवान है जाए तो फिर कोई काहे को कमावे जावे। भोजन भोजन कहने से अगर पेट भर जाए तो फिर कोई काहे को भोजन बनावे। भाई राम 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 का जाप करने से अगर राम और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं कहता हूं ये भजन बिल्कुल झूठा कोई मत करो। मैं बताऊं तुम्हें, वह भजने करो या भजने करो 500 के, 500 के, कछु 100 के, ये काम में आएंगे भाई। राम राम कहने से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो रही है और किसी काम में नहीं आ रहा है, तो रुपया रुपया कहने से भी रुपया की प्राप्ति हो जाएगी, काम में तो आएगा। नाम की आग प्रबल हो गई जग में, नाम नाम दुनिया चिल्लावे। धन धन कहने से अगर धनवान है जाए तो फिर कोई काहे को कमावे जावे। भोजन कहने से अगर पेट भर जाए तो फिर कोई काहे को भोजन बनावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू तो नाम की आग में समय गमावे। वो प्रथम गुरु है पिता और माता, वो प्रथम गुरु है पिता और माता, रज भी रज के जो है दाता। गुरु तेरी मनसा धाई, गर्भवास से जो बंद छुड़ाई।
प्रभु की ना। ओ चौथे गुरुजन दीक्षा दीना, जगत व्यवहार रीत सब की ना। पंचम गुरुजन वैष्णव की प्रेमियों, पंचम गुरु जिन वैष्णव कीना, राम नाम का सुमिरन दीना। यहां तक सत्संग नहीं है, पंचम पद तक सत्संग नहीं है, छठे पद में भी ईश्वरवाद है। सातवीं मंजिल पर जाकर के सतगुरु का सत्संग है। ज्ञान की 7 ही मंजिलें हैं। प्रेमियों, इन ज्ञानों को पढ़ा पढ़ा करके साहब कहते हैं, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की, वो सब घट भर गई सर्व कल्पना। सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द को जगह रही ना। ओ सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द को जगह रही ना। सत्संगत में मन ही लगे ना, बुद्धि बन गई दुर्बुद्ध बुद्ध सद्बुद्धि काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। सब घट भर गई सर्व कल्पना, फिर सार शब्द को जगह रही ना। सत्संगत में मन ही लगे ना, बुद्धि बन गई दुर्बुद्ध बुद्ध सद्बुद्धि काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। अंत में प्रेमियों, साहब कहते हैं, और जड़ चैतन्य अनादि दोनों, जड़ चैतन्य अनादि दोनों, कल्पित कर्ता से क्या होनो। ओ जड़ चैतन्य अनादि ये दोनों, कल्पित कर्ता से क्या होनो। मूल गमाए के तो आप ही खोनो। कहे अमोल पारखी संत सत्य अविनाशी, तो कबहू मरे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। ओ औषधि काम करे ना भाई, दवाई काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। प्रेमियों, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के लिए बाकी खरपतवार खत्म करने पड़ते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक और खरपतवार भरे रहेंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है और उसको कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा।
अच्छा, मैं तो ये समझ रहा हूं आपको अच्छे ना लग रहे, मैं तो इसीलिए विराम कर रहा था। प्रेमियों, एक चोर था और वो नित्य प्रतिदिन चोरी किया करता था, उसका चोरी ही धंधा था, चोरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो प्रेमियों, वो चोरी कैसी करता था? गाय की, भैंस की, अनाज की चोरी कर मंडी में पैठ में बेच दिया करता था। पशु की चोरी करता तो पैठ बाजार में बेच दिया करता था, जिसकी कीमत उसको पता होती थी। एक दिन क्या हुआ, एक साहूकार के, किसान के नौहरे में घुस गया। हाँ, घेर में, कहीं नौहरों कह दे, कहीं घेर कह दे। प्रेमियों, गाय भी बड़ी सुंदर बंधी हुई थी, दुधारू नस्ल की भैंस भी बड़ी अच्छी थी। उस किसान की सवारी करने वाली घोड़ी और बंधी हुई थी वहां। चोर ने सोचा, गाय की चोरी की हमने, भैंस की चोरी की, भाई हमने घोड़ी की कभी चोरी नहीं की, आज घोड़ी की चोरी करी। उसने घोड़ी को चुरा लिया, घोड़ी की चोरी कर ली, घोड़ी को ले गया और पैठ बाजार में ले जाकर के उसने खड़ी कर दी घोड़ी। महाराज जी, भैंस बैल की तो कीमत उसको पता थी, तो उसके नजदीक बेच दिया करता था, लेकिन घोड़ी की उसको कोई कीमत ही पता नहीं थी। जैसे ही उसने पैठ बाजार में जाकर के खड़ी की तो उसके ग्राहक, घोड़ी के ग्राहक आ गए, जो घोड़ी के पारखी थे, जानते थे भाई चालमंद घोड़ी है, अच्छी घोड़ी है। ग्राहक ने कहा, भाई घोड़ी किसकी है? चोर ने कहा, घोड़ी हमारी है। बेचने लाए हो? हाँ, पैठ बाजार में तो बेचने ही लाते, तो फिर कीमत मांगो। क्या कीमत मांगे हो? अब कीमत कैसे मांगे, घोड़ी तो वाने कबू बेची नहीं। कहने लगा, आप ही बता दो, कीमत पूरी लगा दोगे तो हम दे देंगे। ग्राहक ने कहा, ये भी भाई विक्रेता अलग ही किस्म का है, माल इसका है और बताओ कीमत हम बताएं। ग्राहक ने कहा, मान लो तुम्हारी घोड़ी की कीमत हम 5,000 रुपया दे, तो तुम दे दोगे? अब उस समय भैंस तो 50, 40, 100 रुपया की बिकती। ओ बान के या को मतलब भाई घोड़ी ज्यादा कीमती होते हैं। उसने कहा, तुम ना ले पाओगे। अरे ले क्यों ना पाएंगे, कीमत बताओ ना, तुम ना ले पाओ, जाओ। वो भगा दिया, चला गया। दूसरा ग्राहक आया, उसने कहा, घोड़ी आपकी है भाई साहब? हाँ हमारी है। क्या कीमत मांग रखी है? अब यही बात रुकी जा, कैसे मांगे कीमत, तो पता ही नहीं थी उसे। उससे भी बोल दिया, आप ही बता दो कीमत, अगर लगा दोगे भर के कीमत तो हम दे देंगे। उसने कहा, मान लो तुम्हारी घोड़ी की कीमत हम 10,000 रुपया देऊ देंगे। वो वान की 10,000। बात यह है, शाम तक घोड़ी कीमत के नजदीक पहुंच गई 50,000 रुपया पर, लेकिन उसने घोड़ी को बेचा नहीं। प्रेमियों, उसी का भैया बंद चोरी। नारियल को तो हुक्का रहे, अब मिट्टी की चिलम होते, तमाकू रख के, आग रख के वहां लगा, तो वो, हाँ भाई ये घोड़ी किसकी है? मान की घोड़ी हमारी है। क्या कीमत मांग रखी है? उससे भी बोल दिया, आप ही बता दो। वाने हुक्का में भूख लगायो, वान की कीमत तो तुम्हारी घोड़ी की हम तुम्हारी मुहमागी ही दे देंगे। उसने की, फिर क्या बात है, क्यों या की चाल देखेंगे? बान के तो देख लो, बान के ले हमारे हुक्का है, पकड़ो। वो नारियल को हुक्का, मिट्टी की चिलम उसके हाथ में थमा दी। चोर ने वो हाथ में ले ली, लगाम हुआ के हाथ में दे दी। घोड़ी पे सवार है कि चोर चाल देखने के लिए, जब वो चलते चलते नजरों से ओझल होने लगा
अब वह चिलम माऊ और हुक्का माऊ देखे भगवान की, ये तो अभी जाहिर हो ऐसा ना हो रे लौटे ना, अपने मन में ही बनने लगी कल्पना। और तो दही का गयो है, मिट्टी की चिलम है, नारियल को हुक्का है। वो तो घोड़ी को ले गया, जब ले गया मान की भाई अब तो ले ही लो। अब बार बार बीती हुई बातों को सोचे 50,000 बार एक भी दे दे तो 5,000 बार एक दे दे तो कछु तो हाथ में रह ही जातो। अब तो कुछ उसके हाथ में नहीं, वो हुक्का ही तो पेड़ते तो कमर लगा ली और हुक्का ही लेकिन वाई में छल्ला बना लगो गम में। सोचे रे देख रहे होगो, जब भरी पूरी कीमत दे तो दौड़ा के देख रहे होगो। वो नहीं लौटा, वो जब नहीं लौटा तो जो 50,000 रुपए कीमत लगा के गया था वो आया, उसने कहा और 1,500 बढ़ा के नहीं ले लो, घोड़ी भाई बढ़िया है। जब आए के देखी तो वो तो वाई में घोड़ी वहां थी नहीं। उसने कहा भाई साहब नो, हाँ का घोड़ी बिक गई? वन गई भाई साहब, हाँ बिक गई। कितने की बिक गई भाई साहब? नो जितने की आई काई उतने की बिक गई। जितने की आई काई उतने की बिक गई। तुम्हें कछु ना बचो, वन की बच गो है का हो का। तो भाई साहब कबीर की वाणियों में भी अगर विचार नहीं किया तो हुक्का ही रह जाना है, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए विचार करना चाहिए। अमली होकर धरा ध्यान और ग्रही होकर कथा ज्ञान, साधु होकर गर कूटे भग और परख पद। हमारे महाराज जी कह रहे हैं एक पद और सुनाओ। और परख पद है अति झीना रे। कोई जानेंगे संत सुजाने, गुरु जिन मिले प्रवीणा रे। परख पद है अति झीना रे। कोई जानेंगे संत सुजाने, गुरु जिन मिले प्रवीणा रे। परख पद है अति झीना रे। पारक पद सर्वो ऊपर पारक पद है। सोई रे तेरा स्वरूप मानव, सोई रे तेरा स्वरूप। सर्वो ऊपर पारक पद है, सोई रे तेरा स्वरूप। हो जाचे और परखे बिना तू, हाँ जाचे और परखे बिना तू फंसे झाई भ्रम कूप। नाहि तेने चेतन चीना रे। परख पद है अति झीना रे।
सर्वो ऊपर पारक पद है सोरे तेरा स्वरूप। चींटी से लेकर हाथी तक प्राणियों में जीवन यापन कर रहे, इन सभी में श्रेष्ठ मानव जीवन है। और ये मानव हो करके विचार ही नहीं करता। हमारे संत महापुरुषों ने दर्शाया है, तू जो बिना जाने मानता है रे, जाने बिना जो मानता अज्ञानता यही, भूल करके स्वयं रूप को कहता वही वही। आकर के मान शान में किरतारे कूप तू, सबका जनैया पारखी पारक स्वरूप तू आंख खोल देख ले भूपों का भूप तू। अरे दुनिया में है तो तू ही है, राजा है तो तू है, भिखारी है तो तू है, साहब कहते हैं रानी है तो तू है, और सेवका है तो तू है। कितनी माकूल बात कही है प्रेमियों। बंद करूं बता, बीच में बंद कर दूं। हो राजा बन तू ही न्याय करत है, चोरी कर तू ही कैद पड़े, रानी बन के तू रहे महलन में, बांधी बन के तू टहल करे। ओ राजा बन तू ही न्याय निवेरे, चोरी कर तू ही कैद पड़े, रानी बन के तू रहे महलन में, बांधी बन के तू टहल करे। हो बन के बैठ नबज तू ही देखे चोरी के, ओ बन के बैठ नबज तू ही देखे, रोगी बन तू ही खाट पड़े। कहीं कबीर सुनो भाई साधो तू, अजर अमर कबहू ना मरे। जगत को जानन हारो रे, फंसी गो झमेले में। प्रेमियों, मानव का दर्जा सर्वो ऊपर है, लेकिन कब है? जब ये जान के माने। इसका प्रैक्टिकल बेसिस पर ज्ञान बढ़ा है, इंजीनियर बना है, प्रैक्टिकल से बना है। प्रेमियों, चिड़िया का बच्चा, गधे का बच्चा, ऊंट का बच्चा, भैंस का बच्चा आज जन्म ले, कल उसको गहरे पानी में फेंक देना, डूब के नहीं मरेगा, तैर के बाहर आ जाएगा। जबकि उसने तैरना तो नहीं सीखा। और मानव तू उम्र चाहे 50 वर्ष हो जाए, अगर पानी पर तैरना नहीं सीखा और पानी में फेंक दिया, डूब के मर जाएगा, तैर के बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि तू प्रैक्टिकल के बल पर यहां तक पहुंचा है। पशु और पक्षी का ज्ञान जितना था अतीत में, इतना वर्तमान में है और भविष्य में इतना ही रहेगा। और मानव तू जैसा अतीत में जीवन जीता था, आज ऐसा जीवन नहीं जीता। तू ज्ञान और विज्ञान के बल पर बहुत आगे चला गया है, लेकिन यहां विचार नहीं कर रहा है बिल्कुल। प्रेमियों, आहा जाने तिक तिक जाने, बस पुचकारे से हो जात खड़ा। कहे कबीर सुनो भाई साधो रे, ऐसे मानव से तो पशु ही भला। जब तक विचार नहीं करता ये पशु के ही समान है। मानव तो जब है जब ये विचार कर ले। तो क्या दर्शाया है पद में? सर्व ऊपर पारक पद है सोरे तेरा स्वरूप, जांचे और परखे बिना तू फंस गया जहां ही ब्रह्म कूप। नहीं तूने चेतन चीना रे। हमारी माता बहनाएं भी आज पढ़ लिख करके अज्ञान को मिटाने का कार्य कर रहे हैं।
धोखे को मिटाने का कार्य कर रही है। प्रेमियों, जब इन्होंने देखा एक कुत्ते के सामने पत्थर के टुकड़े को तराश करके खरगोश बना करके कुत्ते के सामने रख दो, कुत्ता एक बार सूंघ के फैसला कर लेता है, पत्थर को आएगा तो खरगोश। पत्थर के टुकड़े को तराश करके बिल्ली के सामने चूहा बना कर रख दो, बिल्ली एक बार सूंघ के निर्णय कर लेती है, ये तो पत्थर को चूहा। और ये मानव को कितने युग बीत गए। प्रेमियों, एक परिवार में मां ने कहा, जी सुनो, अपने पति से मेरी बेटी जवान होती जा रही है, आप इसके लिए वर देखिए आओ। तो जहां भी वर देखने के लिए जाते थे, कोई ना कोई कमी निकले। या तो लड़का नौकरी पे तो शराब पीवे, तमाकू गुटखा बहुत खाए, और जो तमाकू गुटखा ना खाए वो बालक नौकरी पे ना आए। सालों बीत गए, आखिर एक दिन लड़का देख करके आए और लड़की की माँ पूछ रही थी, देखे आए लड़का? हाँ देखे आए। लड़की किवाड़ के पीछे पिताजी की बात सुन रही थी। पिताजी कह रहे थे सारी बातें सही है लड़के में, परिवार में केवल पूजा पाठ हो ज्यादा, बाकी किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, कोई भी मादक पदार्थ सेवन नहीं करता घर परिवार में, ना अंडा मीट मछली खाता कोई, केवल भाई देवी देवतन की पूजा बहुत हो है। अब तो लड़की किवाड़ के पीछे से बाहर निकल के आ गई, बोली पिताजी सबरे कामन ने तुम ही कर ले हुए, एक आध काम हम को करवे को छोड़ दे हुए। पिताजी ने कहा भाई हमारी बेटी पढ़ लिख करके विद्वान हो गई है, तो इसका मानना यह है कि इतने काम है हम कर लेंगे। प्रेमियों, लड़की ने कहा रिश्ता वहीं कर दो पिताजी। रिश्ता पक्का हो गया, सारे काम हो गए। जब नव दुल्हन बनके बेटी वहां गई और कार में से उतारने के लिए उसकी सासू मां ढेर सारी औरतों के साथ आई, गाने गाती हुई, तो पहली बार तो सास बहुत प्यार करे बहू से। खिड़की खोलते ही खनवा के सिर पे हाथ घुमायो, बेटा अम्मा वाने कही अम्मा अब हमें सीधे घर चलनो, नु घर ना चलनो बेटा, नु कहाँ चलनो? मंदिर में पूजा करवे चलनो। वान की मंदिर में कहा है अम्मा? नु मंदिर में देवी मैया है। अच्छा देवी मैया, जरूर चलूंगी। पीछे पीछे महिलाएं गाने गाती हुई आगे आगे नव दुल्हन को लेकर के सासू माँ चली जा रही। मंदिर के दरवाजे पर पत्थर के शेर बने हुए थे, मुंह फाड़ के बड़े बड़े। बहू ने तो सासू अपने ऊपर को खींच ली, गिरा ले। अम्मा नुहा का बात है? बन के अम्मा शेर। सास को एकदम मानो अटैक आ गया हो। बान कही ये छोरा के पापा देखे में गए, बुआ गई, सब देखे में गए, या को का देख के आई, बिल्कुल पागल देखे आएगी। तो याद ये तो नौ ना जाने के पत्थर को ऐसे। बाके सिर पे हाथ घुमाया, बेटा तू नो बता, इतना ना जाने। नु कहा अम्मा नु पत्थर के हैं शेर, पत्थर के शेर है ये। अम्मा वार ना करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे। ला सुबह की उंगली लेके बातें टच कराई, ले देखियो पत्थर के। हम बे अम्मा के तो पत्थर के हैं, ये ना काटेंगे। नो हाँ ये ना काटेंगे। आगे मंदिर में बड़े सो गाय बनी भई, थनन में तो दूध बह रहे हो, पत्थर की गाय। बोली अम्मा जल्दी जाओ, तुम बाल्टी लेके आओ, दूध बह जा रहा है। बान गई अब तक तुम वो नेक मनक सबरों पर अब ये पता लग गई, बिल्कुल पागल ही देखे आई यार, ये तो बिल्कुल ही पागल है। ये उना जाने का पत्थर की गाय। उंगली लेके बातें टच कराई, ले देख ये गाय पत्थर की है, पागल। पत्थर की गाय दूध ना देती है अम्मा? बिल्कुल ना दे। मूर्ति के पास पहुंच गए, उसने कहा पूजा करे अकूर।
मत्था टेक, वहां ने अपनी सासू माँ की उंगली ली और वाते टच करी, देखियो अम्मा की काहे की है, पत्थर की है। जब पत्थर को शेर हमें काट ना सके, पत्थर की गाय दूध ना दे सके, तो पत्थर की देवी मैया कहाँ हमारो भलो करेगी। तो हमारी माता बहनाएं भी रहेगी ना सही रह पावेगी, ले जाइए मच्छर गिर रहेंगे, ले जब हम गिर गो यार कुछ। सर्वो ऊपर पारक पद है, सोरे तेरा स्वरूप, जांचे और परखे बिना तू फंसा जहां भ्रमकूप, नहीं तूने चेतन चीना रे। और जानी तो पूछा नहीं तूने, समझ किया नहीं गौन, जानी तो पूछा नहीं रे, समझ किया नहीं गौन। वो अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन, पारखी गुरु नहीं चीना रे, पारख पद जानी तो पूछा नहीं। प्रेमियों में भुक्तभोगी हूं। अलीगढ़ में चीनी विभाग में एक नौकरी किया करते थे, और वो नौकरी से जब रिटायर हो गए, सत्संगी थे हमारे गुरु भाई थे, मोते बोले गुरुजी भेज दे दो मोए। हमने की भाई तुम तो तमाकू खाते हो, बीड़ी पीते, भेंक कैसे दे दे, भेंक तुम्हें ना दे पाएंगे, हमारी 10 शर्तें, इन्हें अगर पार कर जाओगे तो हम तुम्हें भेंक दे देंगे, नहीं भेंक ना देंगे। बोले तो 1 महीना को टाइम दो। हमने की चाहे 4 महीना लगाओ, लेकिन ये शर्त पूरी कर दो। 1 महीना पूरा ना भयो, बोले हमें भेंक दो। मैं शर्त पूरी है गई, बोले तमाकू तो हम पर छूटे ना है गुरु जी। फिर दो तो दे दो, नहीं हम दूसरे न पैसे ले लेंगे। दूसरे न पैसे ले लो उन्होंने। प्रेमियों, आज हमारे संत महापुरुषों का समाज को कोई ख्याल नहीं है। चेलऊ ऐसो बनाएंगे कि एक 2 बीड़ी जोर है, एक गुरुजी को, एक आपको। विचार करने योग्य बातें हैं प्रेमियों, विचार करो। अगर गोली होए बहुत मजबूत और बंदूक होए हल्की, महाराज जी बंदूक होए कमजोर, और वहां में गोला डाल कन्हैया का हुआ मारनो चाहे तो किसी को मार देगा, कोई मर जाएगा, नाल फट जाएगी। साहब कबीर का वाक्य इतना मजबूत है, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। प्रेमियों, इतने मजबूत गोली को इतने कमजोर शस्त्र से चलाता है, उपदेश करता है। भजन गाते हुए देखे मैंने दाढ़ी महाराज जी, बीड़ी पीत पीत लाल पड़ रही है, और मंच पे गा रहे हैं, कोई पी पी बीड़ियां मस्त रहे, कोई चरस के लुक को उड़ाते हैं। अरे भाई तुम काय गा रहे हो महाराज जी, तुम तो बीड़ी पीतो। बोले आज तक तो काऊ ने पकड़े ना, 45 साल गावत गावत है गई हम। प्रेमियों, इस तरह के सत्संग हो रहे हैं दुनिया में। जानी तो पूछा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन, पारखी गुर नहीं चीना रे, परख पद है अति झीना रे। ओ चोर साह चीना नहीं रे तूने, तू अंधा है मत से हीन।
चोर साह चीना नहीं रे। इससे भी पहले एक बात कहते हैं साहब कबीर, हाँ चे चार वेद छह, चार वेद छह शास्त्र हैं रे, जे तक है सब लेख। चार वेद छह शास्त्र हैं रे, जे तक है सब लेख। वो मत कबीर का श्रेष्ठ है रे, वो मत कबीर का श्रेष्ठ है, तू भीतर घुस के देखे, मिले तो तब ही नगीना रे, परख पद है अति झीना रे। कोई जानेंगे संत सुजाने, गुरु जिन मिले प्रवीणा रे, परख पद है अति झीना रे। प्रेमियों, भक्ति से मानव का कोई कल्याण नहीं हुआ है, युक्ति से कल्याण हुआ है, ज्ञान मार्ग से कल्याण हुआ है। एक बात मुझे याद आ रही है, एक नौजवान लड़का रहा होगा कि 28-27 वर्ष का, महाराज जी गुरु जी, चेहरे पर मलिनता, उदास चेहरा आ रहा था सामने से। इधर से मुकेश हमारे भैया ये यूट्यूबर आ रहे थे सत्संग में, जब इनकी नजर पड़ा वो, मुकेश ने कहा भैया कैसे उदास हो, कहा परेशानी है। उसने कहा भैया हमारी तुमते अंतिम राम राम है। बोले वो कैसे भाई, कहा बात भाई, क्या हम तो ट्रेन के ते कट के मर भी जा रहे। तो भैया ऐसी का परेशानी आएगी तुम्हारे आगे। बोले परेशानी का घर में एक तो हमारी पत्नी है, एक माँ है और हमें, तीन ही प्राणी है। और मम्मी में और पत्नी में जब लड़ाई हो ना है तो निर्णय आवे फिर मेरे पास। अच्छा मेरे पास निर्णय आवे तो मैं तो न्याय की कहूं, और वो न्याय की बात माँ के पक्ष में चली जाए तो पत्नी नो के दारी जा रखे मोए काहे बुलायोगे ही हती तो। और पत्नी के पक्ष में चली जाए बात तो अम्मा के, अब तो तेरी दारी जा रखे गई अम्मा है। मेरे तो जीवन का नरक बन गया है भैया मुकेश, में क्या करूं। अंतिम मैंने तो यही निर्णय लिया है, ऐसे नरक थे तो मरनो ही सही। मुकेश ने कही भैया मरबे को तो बहुत तेरो समय, कल मर लियो परसों मर लियो, हम सत्संग में चल रहे हैं, सत्संग में चल भाई, सत्संग में समाधान होता है, हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। उसने कहा इसमें भी कोई घाटा नहीं है, चलो भैया सत्संग में आ गया। अब सब लोग तो सत्संग सुन रहे थे, लेकिन वह यही बात की चिंता ही कि मैं लौट के जाऊंगा तो वही बात मिलेगी। सब सत्संग में रुचि ले रहे थे। गुरुजी ने उसके चेहरे पर जो मलिनता देखी तो कहा बेटे तुम कैसे उदास हो। उसने कहा गुरुजी जो वृतांत मुकेश को बताया था वही बता दिया गुरुजी, ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी ने कहा तो बेटे चिंता मत करो, तुम सीधे घर जाना और कल बोल देना अपनी मम्मी को कल गुरुजी आएंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। वान की ये बात सही है। जब वो घर वापस जाने लगा तो ये सोचता जा रहा था, उधर माँ ये सोच रही थी सुबह को गयो है अकेलो, मेरो बच्चा यहाँ ते लड़ाई में चलो गयो है, मैं ही चुप है जाती कहूँ जान न झोंक दे। और जब वाने आतो भयो दिखाई दयो,
भेड़ तो बोली आएगो लुगाई के गुलाम हो, वान के आग तो बराबर लगी भैया, शांत ना भैया, बान के शांत भई ना है। बोलो अम्मा कल गुरुजी आएंगे। फिर तो उसकी खुशी का अंदर ही अंदर ठिकाना नहीं रहा। बेटे से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी सबरी बात गुरुजी बता दूं। बेटा जाद ना तो तेरे पापा मरे, मैं अपनी बात कहवे को कोई कौन ते दुखड़ा रहूं, गुरुजी तो कह दूंगी सबरी बात। प्रेमियों शाम को खाना भी नहीं खाया, सुबह की चिंता में बैठ के कहूं ऐसा न हो मौत पहले बहू के हाथ लग जाए। गुरुजी दरवाजे से बाहर ही बैठ गई। सुबह सुबह इतनी जल्दी थोड़ी आमे गुरुजी, सुबह सुबह तो भिखारी आमे। वो भिखारी भीख मांगने आया, वाई के पाम पकड़ ले। गुरुजी बान की अम्मा मैं तो भिखारी हूं, मैं तो गुरुजी ना हूं। अच्छा बेटा गुरुजी कैसे होए? नो गुरुजी को ऐसा थैला ना होए, उनकी तो छोटी सी झोली होए, मन की तो बेटा तू मांग ले अपनी चुकती। और आगे को जाके बैठ गई। उधर गुरुजी के आने का समय हो गया। जब गुरुजी सोचने लगी 16 आना तो गुरुजी आई है, पर पूछ के देख लूं या में का खर्चा है रो। बोली गुरुजी वैसे तो तुम गुरुजी आइयो, पर नो बताओ तुम भिखारी तो ना हो। गुरुजी बोले मैया हम तेरे दर के तो भिखारी आई, तुम्हारा दिया हुआ टुकड़ा खाते हैं। बुढ़िया समझ गई पक्के गुरुजी आई। हाथ पकड़ के नहीं रो बा कोने में को खींच के ले गई। गुरुजी नो कह रहे मैया कहा बात है बता, इतकू आ जाओ, दीवान के कान है सुन नहीं होगी। कोने में ले गई खींच के गुरुजी, और जेब में थे 500 रुपया निकाले और गुरुजी के हाथ पर धर दे। गुरुजी ले चाहे तो उठानो करो, चाहे हड़िया चलाओ, चाहे कछु ऐसा यत्न कर दो कि बहू मर जाए, रुपया और लगेंगे तो मैं दूंगी। उठानो कर दो, चाहे यहाँ पे टोना खवा दो, चाहे कछु कर दो, बहू मर जाए। गुरुजी बोले रे तेरो एक बात बता, ये बहू ठीक है या गे ठीक है रे, या खानदान पीछे से खराब है? ये ना ठीक है रे गुरुजी, मैं पैसा और दूंगी, तुम यह काम कर दो। गुरुजी बोले भाई बात बने ना। गुरुजी ने कही परहेज है अम्मा कर लेगी, नो बिल्कुल कर लूंगी। 12 दिन तक बहू को हाथ पानी में न चलो जाए, 13वें दिन बहू मर जाएगी, हम उठानो कर देंगे। वान की पानी में हाथ को मतलब बर्तन धोवेगी तो, हाँ पानी में हाथ न जाएगा, बर्तन धोवेगी तो। और कपड़ा पानी में हाथ न जाएगा, रोटी बनाई पानी में हाथ न जाएगा। 12 दिन तक या बहू को पानी में हाथ न चलो जाए, 13 दिन मर जाएगी। गुरुजी मरी जाएगी क्या? ऐसे ही कह रहे हो? पक्का लिख के दे दे तो गुरुजी 12 का मुझे तो 15 दिन करना पड़ जा, कलेश तो कट जाएगा। मैं तो छोरा को दूसरा ब्याह कर लूंगी। आत्मन तो बता रही हूँ गुरुजी तुम्हें। बोले तो कर ले, 12 दिन को परहेज कर ले। वहां ते छूटे उधर बहू के बारन ते खड़ी महाराज जी हाथ पकड़ के पलंग कोने में गुले गई तक हुआ आओ गुरुजी। हाथ पर 1100 रुपया धर दे गुरुजी के पास। गुरुजी ऐसा कर दो कि बूढ़ी मर जाए, कछु चाहे उठानो करो, चाहे टोटका करो, चाहे टोना दे दिब्बा कछु करो, ऐसा करो कि मर जाए। गुरुजी ने कही बुढ़िया ठीक है जाए, ये ठीक है रही है, या तो मेरे ससुर लाख गुना सही है। जबकि ससुर को पानी ये घूट दे ना, और नौका ये मर जाती बैरन को बैठे रहते। गुरुजी ने कही परहेज करना पड़ेगा, तो बताओ ये मना करेगी वैसे बुढ़िया, पर 12 दिन तक चाहेंगे सो जाए, पैर दबाने सिर दबानो, सुबह को जैसे पानी ते कहवे गरम ते कह गरम ते, ठंडे ते कह ठंडे ते। ये बुढ़िया नहवानी ये मना करेगी वैसे? वानी गुरुजी मर जाएगी वैसे? बिल्कुल पक्का, न मर जाए तो हम ते की हो। गुरुजी बताए के यतन चले गए। बहू बर्तन मांज रही, सोआ के प्लेट हाथ में ते छीन ली, सिर पे हाथ घुमारी, मेरी बच्ची मेरी बेटा।
अपनी पाप की तू धर्म की, मैंने तो ते जानी ही न कदर ही न जानी। तो चाहे दिना 12 है जाए, जब तक तेरी पूरी सत्ती सही ना है जाएगी पानी में हाथ न देन दूं। बहू बोली मेरे कबे सर्दी, अच्छा मेरी बच्ची मैं ना जानू, माँ की बात बेटी जाने। बेटा 12 दिन तक हाथ पानी में तो देन नहीं दूंगी। बर्तन छीन ले, बर्तन साफ करे, कपड़ा धोए, रोटी बनाई। जाने कई सालन ते काम न करो हो, इतनो काम को लोड आ जाए तो थक तो जानी ही है। थक के जब चारपाई पे पहुंची तो वो तैयार ही बैठी, सो पाम पकड़ के का करे, अम्मा अपनी माँ पाप की तुम धर्म की, मैंने त्यारी कदर ही न जानी। गुरुजी नो कह गए कि तेरी सास के ही कदमन में स्वर्ग है। तो अम्मा त्यारे पाम दाबूंगी, सेवा करूंगी, चाहे दिना 12 है जाए। नो न कहबे कर मैंने 12 दिन को धरवा दो। भाई 4 और 5 दिन के बाद ही रिजल्ट आल लगो। जब बहू सही चलन लगी, सासू सही चलन लगी, तो सास कह रही भैया पप्पू हाँ मेरे बच्चा। हाँ का बात है, तू गुरुजी अला बेटा ढूंढ के नहीं आ। का बात है, बहू मर जाएगी बेटा। बहू चो मर जाएगी, नो न बतावेगा मैंने उठानो करवा दो। अब वो कहे सुनो जी बाबूजी तुम गुरुजी अलाओ कहूं ते ढूंढ के। नुक्का बात अम्मा मर जाऊंगी, अम्मा चो मर जाएंगे भाई, नो न बतावे उठानो करवा दो। प्रेमियों ज्ञान आत्मन संत गुरु तो कुमिति में सुमिति पैदा कर देते हैं, और जब कुमिति में सुमिति पैदा हो जाती है तो वही घर स्वर्ग बन जाती है। प्रेमियों एक कड़ी और रह गई है मेरे पद की। अरे चोर साह चीने नहीं रे तू तो अंधा मत से हीन। चोर साह चीना नहीं तूने अंधा मत से हीन। ओ पारख बिना विनाश हो तेरा, पारख बिना हो नाश तेरा, कर विचार हो जा भिन्न। कबीर गुरुयों कह दीना रे, पारख पद है अति झीना रे। कोई जाने न संत सुजाने, गुरु जिन मिले प्रवीणा रे, पारख पद है अति झीना रे। साहब कबीर की वाणियां प्रेमियों पाखंड का विध्वंस करती है। हमारे ज्ञान आत्मन संत गुरुओं ने बड़ी बड़ी माकूल वाणियां दी हैं। 2 शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम लगाऊंगा। कहते हैं ऐसा जीव तो पृथ्वी पर आते ही जल जाए मर जाए। कैसा? चल जइयो ऐसे जीव तू रे, या दुनिया में आए के चल जइयो ऐसे। ओ या दुनिया में आए के, या दुनिया में आए के चल जइयो ऐसे। कैसा जीव? हाँ लोग पूज रहे कंकड़ पत्थर देवता बनाए के, लोग पूज रहे कंकड़ पत्थर देवता बनाए के। ओए उन देवतन पे कुत्ता मूत रहे, देखो रे टांग उठाए के चल जइयो ऐसे जीव तू रे, या दुनिया में आए के चल जइयो ऐसे। और कैसा? हाँ मात
पिता कुन पानी दे रहे, पत्थरन पानी प्याए के। मात पिता कुन पानी दे रहे, पत्थरन पानी प्याए के। वो क्वार पना जत पत्ता डार रहे, जे कौवन ने बाप बनाए के। चल जइयो ऐसे जीव तूरे या दुनिया में आए के, जल जइयो ऐसे। प्रेमियों देखा होगा, जीते जी पत्नी अपने पति को पानी नहीं देती और मरने के बाद खीर में किशमिश डालनी अगर भूल जाए तो बालक लौटा, अरे लौटा बेटा ते पापा की खीर में किशमिश नहीं पड़ी, कौआ न के लइया। और ऊपर जाके छत पे के आ जाओ पप्पू के पापा, कौआ ते के पप्पू के पापा, और जाको बाप मर जाओ के पिताजी आ जाओ। प्रेमियों अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, मैंने आपका बहुत समय ले लिया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। कर ले।